तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी का। आपका अभिनंदन है स्मृति जी। और सुबह से सेशन की इंतजार है सबको। और जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए जा रहा हूं, तो सबने सवाल बहुत सारे भेजे हैं पूछने के लिए। पहला सवाल, क्योंकि आप नेता भी हैं, एक बहुत बड़ी टीवी स्टार भी हैं, साबरमती रिपोर्ट एक करके फिल्म आई है और उसको लेकर बहुत से सवाल जवाब है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी उस फिल्म को देखकर आए हैं और वो भी भावुक हो गए हैं। क्या आपको लगता है, और जो उसके एक्टर हैं जिसने उस फिल्म में काम किया, उन्होंने रिटायरमेंट टेम्परेरी ले ली है, सच दिखाना बहुत कठिन है और सच को पर्दे पे लाना उससे ज्यादा कठिन हो जाता है स्मृति जी? उस सच को जीना और भी मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो आपने कहा, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपने कहा कि वो फिल्म देखकर शायद भावुक हो गए हैं। उस अग्नि परीक्षा से गुजरना मुश्किल होता है, उस सच को जीना मुश्किल होता है। और आज उस सच को दर्शाने की अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है, तो ऐसी फिल्म की क्रू को, ऐसी टीम को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। चाहे 2002 का दौर हो, चाहे ये 2024 का दौर हो, नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कई लोग विक्टिम बनते हैं, हमने उसको बनते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि जिस सच की बात हो रही है वो सच वाकई इतना कड़वा होता है कि कई लोगों को इतना अखरता है कि वो निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति के परिवार को भी धमकियां देने लग जाते हैं? देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति सिर्फ नैरेटिव के आधार पर करते हैं। जितना मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री की उनकी यात्रा को, उनकी राजनीति कभी भी नैरेटिव बेस नहीं हुई है। उनकी राजनीति हमेशा डेवलपमेंट के आधार पर रही है। और जब डेवलपमेंट का, विकास का कोई तोड़ ना हो, तो इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि आदमी टूट जाए अगर मुद्दा ना टूट पाए। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतने बड़े, मुझे लगता है, अटैक के बावजूद, जब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो तटस्थ थे। और आज एक फिल्म के माध्यम से ही सही, कहीं ना कहीं उनका दर्द झलका होगा और वो सच सामने आया होगा। जी, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव था, मैंने उस चुनाव को खुद बहुत अच्छे से कवर किया। 2014 हो, 2019 हो, 2009 हो, लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मोदी तीसरी बार आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान को बदल देगा। क्या आपको लगता है उस नैरेटिव ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान दिया? और उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटें बीजेपी की कम हुई। मुझे लगता है कि अगर आप 2024 का चुनाव विशेषतः 2014 के नजर से देखें, तो 24 का चुनाव तो नामुमकिन सा था। इनफैक्ट 24 ही क्यों, 19 में भी नरेंद्र मोदी का जीतना लोगों को मुमकिन लगता ही नहीं था। कुछ लोग जो विपक्ष में आज भी हैं, 3 बार लगातार, उन लोगों का यह मानना था कि 14 भी मोदी के लिए मुमकिन नहीं है। तो 14 से लेके 24 तक का ये सफर नामुमकिन को मुमकिन किया मोदी ने। और जहां तक 24 के चुनाव की बात है, मैं इस बात से अपने आप को दरकिनार नहीं करती कि नेगेटिव नैरेटिव जो विपक्ष ने गढ़ा, कई लोग उसके अधीन हुए, कई लोग उसके विक्टिम बने। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव में आप परिणाम प्रदेश सरकारों में विशेषता देख रहे हैं, वो इस बात का आपको साफ संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गाथा हमारे देश में गठित की है, उस पर लोगों को निरंतर विश्वास है।